स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे 10th क्लास का साइंस का MCQ, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQ आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, जो कि पिछला एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से शुरुआत कर रहे हैं और आज से पूरा एग्जाम की तैयारी जोरों शोर से शुरू हो गया है। तो चैनल में है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और जो भी चैप्टर का वीडियो ना देखे हो, चैप्टर ना पढ़े वो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है, मैथ साइंस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे। 13 क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स से MCQ में, 13 क्वेश्चन रहेगा केमिस्ट्री से और 14 क्वेश्चन रहेगा बायोलॉजी से। तो सभी क्वेश्चन को देखते हैं। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? तो पहला का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में होता है, उत्तल में दोनों तरफ फोकस हो जाता है ना, तो रियल नहीं होता है। मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो मोटर वाहन का सामने का बात करें तो अवतल दर्पण की लगा हुआ रहता है उसमें, अवतल दर्पण। ठीक है, यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखो, फोकस दूरी निकालना है, डायोप्टर लेंस की क्षमता दिया हुआ है, क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो F फॉर्मूला होता है 1/P यानी पावर। तो 1/P है -2, तो -2 लगा देंगे, इसको भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा, और माइनस में इसलिए माइनस। और ये मीटर आता है, इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है, तो मीटर में है, लेकिन आंसर में तो है नहीं है, सेंटीमीटर में सब कुछ दिया हुआ है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो सेंटीमीटर हो गया। अब 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर, माइनस में इसलिए माइनस, तो -50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसमें होता है? तो हीरा में होता है। ठीक है, चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म जो होता है उसमें प्रकाश का किरण अगर पास करते हैं तो ये 7 रंगों में बंट जाता है, तो इसको वर्ण विक्षेप कहते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा, वर्ण विक्षेप, याद रखिएगा। जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष जो है वो द्विफोक्सी लेंस द्वारा दूर किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस यानी 2 फोकस रहता है, जिसमें यानी 2 किस टाइप का लेंस रहता है, एक उत्तल और अवतल दोनों तरह का लेंस रहता है, दोनों तरह का फोकस दूर रहता है, वैसे चश्मा का उपयोग करा जाता है। ठीक है, खतरे का निशान किस रंग का बना होता है? बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी जान सकता है, रेड लाल रंग का है ना। विभवांतर कैसा मात्रक वोल्टेज का? तो वोल्ट होता है, वोल्ट है ना, विभवांतर कैसा मात्रक वोल्ट। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धारा को मापने के लिए, धारा यानी करेंट होता है। ठीक है, तो करेंट को नापने के लिए अमीटर का उपयोग होता है। ठीक, अमीटर याद रखिएगा, करेंट को नापने के लिए अमीटर का उपयोग। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? देखो, 1 मिनट में बोल रहा है 120 कूलम, तो धारा क्या होगा? धारा यानी करंट है ना, प्रवाहित धारा करंट, जिसको I से लिखते हैं। तो I बराबर एक फॉर्मूला होता है Q/T, Q/T। तो Q देखो, Q मतलब कूलम, चार्ज कितना है? चार्ज 120, और टाइम सेकेंड में लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट है तो इसको सेकेंड में लेंगे तो 60 होगा, 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 2 एम्पियर है ना, करंट का ऐसा मात्रक एम्पियर, तो 2 एम्पियर, यानी सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 10 का। क्लियर। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 1 यूनिट में कितना होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल को 1 यूनिट कहा जाता है। विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा प्राप्त कर रहे हैं जिस युक्ति से निकल रहा विद्युत धारा, तो उसको जनरेटर कहते हैं। जनित्र माने जनरेटर है ना, जिससे सादुद्दीन जनरेटर रहता है ना, वही वाला, उससे का विद्युत प्राप्त करते हैं, तो जनरेटर कहते हैं। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो लघु पथन जब होता है, शॉर्ट सर्किट जिसको बोलते हैं, तो शॉर्ट सर्किट के समय जो धारा होता है, करंट होता है, बहुत अधिक हो जाता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, यानी केमिस्ट्री यहाँ से शुरू होता है। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन यानी 14 नंबर का क्वेश्चन, नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? तो ल से लाल, अम्ल का ल से लाल याद करवाए थे, यानी अम्ल नीला को लाल कर देता है। ठीक है, तो अम्ल ऐसा करेगा, नीला को लाल। निम्न में कौन क्षार है? क्षार कौन है भैया? तो ये तो अम्ल है, CH3COH एथेनोइक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, NaCl सोडियम क्लोराइड है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, NaOH क्षार है।
ठीक है। तो 15 नंबर का हो जाएगा चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। देखते कहाँ है, देखिए सेकंड नंबर में है कैल्शियम सल्फेट 2H2 है यानी डाइहाइड्रेट। और ये जो लास्ट वाला चौथा है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र है। ठीक है। अब ये समीकरण एक दिया हुआ देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा देने पे टूट गया है CaO और CO2 में, यानी कैल्शियम ऑक्साइड अलग कार्बन डाइऑक्साइड अलग। अब इसमें बोला ये कैसा अभिक्रिया है? तो टूटने की बात हो रही है। जहाँ पे टूटने की बात करें तो उसको वियोजन अभिक्रिया, जहाँ पे जुटने का बात हो जोड़ने का बात हो तो वहाँ पे संयोजन अभिक्रिया होता है। ठीक है। जहाँ टूट रहा है तो वियोजन होता है, वियोजन है। 18 नंबर क्वेश्चन है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो उपचयन अपचयन दूसरा नाम इसका रेडॉक्स, याद रखिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक यानी बहुत बढ़िया चालक, तो ये जो ऑप्शन है फेरस जिंक एल्युमिनियम कॉपर, तो इसमें से कॉपर सबसे सही है ना, तांबा। गंधक क्या है? गंधक क्या है? तो गंधक जाहिर सी बात है फास्फोरस, ये अधातु है। ठीक है, अधातु। सीसा और टीन की मिश्र धातु क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन को मिलाने से जो मिश्र धातु बनता है उसको सोल्डर कहते हैं, जिससे सोल्डिंग किया जाता है तार को, पतला तार को। अब ये सूत्र है 23 नंबर में, देखिए ध्यान से CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो ये एल्केन का सूत्र है। अब यहाँ पे देखिए अगर रहेगा CnH2n तो ये एल्कीन का सूत्र, एल्कीन का। और एल्काइन का सूत्र कैसा होता है? तो एल्काइन का होगा CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है। तो तीनों सूत्र याद रखिएगा, पिछला एग्जाम में ये आया था CnH2n+2। अगर फिर से रिपीट तो सेम को नहीं करेगा, अगर हो सकता है एल्कीन का पूछ दे और या एल्काइन का, तो तीनों को याद रखना बेहद ज़रूरी है। 24 नंबर क्वेश्चन अल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह कौन है? तो अल्डिहाइड देखो OH का पहला नंबर अल्कोहल है, ये अल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह है। CHO ये है अल्डिहाइड। ठीक है, CHO अल्डिहाइड। अगला CO को भी जानना जरूरी है। CO कौन? कीटोन है ये है। और COOH कार्बोक्सिल अम्ल है। ठीक है, सबका नाम याद रखिएगा है ना। OH अल्कोहल, CO कीटोन, COOH रहे तो कार्बोक्सिल अम्ल और CHO अल्डिहाइड। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो एथेनॉल जो है, एथेनॉल एथेन अल्कोहल है ना, ऑल मतलब अल्कोहल वाला। ठीक है। तो ये किससे? सोडियम से अभिक्रिया हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्तों की संख्या कितना है? तो आधुनिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 आवर्तों की संख्या है, जो कि अब नए NCERT बुक जो है उससे ये चैप्टर हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी झारखंड बोर्ड है, झारखंड नहीं हटाया है सिलेबस को, पुराना किताब से सिलेबस, इसलिए इस चैप्टर को भी पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन आएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, देखो अब बायोलॉजी शुरू हो गया है। स्वपोषी यानी जो अपना भोजन खुद बनाता है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड जल सही है, क्लोरोफिल ये भी सही, सूर्य प्रकाश भी सही, मतलब सब सही, इनमें से सभी लगा देना। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो जठर रस याद करिए, कहाँ? आमाशय में है ना, आमाशय में। पीत रस का स्राव कौन करता है? तो पीत रस का स्राव यकृत करता है, यकृत लीवर है ना, लीवर पीत रस बनाता है, लीवर। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे छोटी पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है। घेंघा रोग पनपता है का चीज से? चीनी की कमी से ना, मोटापा से ना, रक्त की कमी से ना, आयोडीन की कमी से। ठीक है, इसलिए ना आयोडीन युक्त नमक सेहत के लिए अच्छा है, यानी घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होती है। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? नाम से ही पता चल रहा, परागकण पाया जाएगा पराग कोश है तो। और स्त्री केसर कहाँ पाया जाता है? अंडा। अच्छा, स्त्री केसर में नहीं पाया जाता कुछ, है ना। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होता है? तो मानव निषेचन फिलोपियन ट्यूब में होता है ना, फिलोपियन नलिका या ट्यूब है ना। किस जीव में जीनी संरचना, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहते हैं? तो जीनी संरचना को जीनोटाइप कहेंगे, जीनोटाइप। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते थे? स्त्री, औरत, लड़की, इसमें कौन सा गुणसूत्र होता है? तो XX होता है, और पुरुष में XY। ठीक है। जैव आवर्धन करने वाला रसायन कौन है? तो DDT। बाघ उपभोक्ता है, किसका उपभोक्ता? प्रथम पोषी स्तर का ना, दूसरा का, तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है, तीसरा मतलब बाघ मांसूस खाने वाला है, तीसरा पोषी स्तर को खाने वाला।
चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 1970 में। चिपको आंदोलन याद रखने का है, 1970 में शुरू करा गया था। पवन चक्की की उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग, यानी पवन का कहा जाए तो स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर, कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी बदलता है? तो स्थितिज ऊर्जा को, है ना, जल रुका हुआ रहता है उसका स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जल विद्युत संयंत्र। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो आज से तैयारी शुरू हो गया। बहुत दिनों से क्लास नहीं ले रहे थे, बहुत सारा कारण था, है ना, कारण पे नहीं जाना है। अब से क्लास मिलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आप तैयारी हमसे कराना चाहते हैं कि नहीं, मतलब आगे आपको MCQ सब्जेक्टिव क्या चाहिए आप कमेंट करिए, उसी हिसाब से आगे का वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।